सऊदी अरब 2030 से पहले पहले एक ऐसी 170 किलोमीटर लंबी स्ट्रेट लाइन में एक सिटी बनाने जा रहा है जो कि दुनिया की पहली फ्यूचरिस्टिक सिटी होगी और इसके अलावा ये दुनिया का वाहिद शहर होगा जो कि स्ट्रेट लाइन में बनाया जाएगा। आखिर सऊदी अरब इतने बड़े प्रोजेक्ट को जितनी जल्दी में हो सके क्यों बनाना चाहता है और इस इतने बड़े मंसूबे को बनाने का मकसद क्या है। डेली एक्स टीवी की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, सऊदी अरब की रॉयल फैमिली दुनिया की सबसे अमीर तरीन फैमिली है। सऊदी अरब की रॉयल फैमिली की दौलत का ज्यादातर हिस्सा इनको यहाँ पर निकलने वाले तेल से मिला। 1938 को जब सऊदी अरब में तेल दरियाफ्त हुआ तो सऊदी अरब की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इजाफा होने लगा, जिसकी वजह से सऊदी अरब में बहुत ज्यादा तरक्याती काम होने लगे और देखते ही देखते पूरे सऊदी अरब का नक्शा ही बदल गया। और आज सऊदी अरब अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। लेकिन सऊदी अरब के लिए बुरी खबर यह है कि सऊदी अरब इस तरह हमेशा के लिए ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च में साइंसदानों को सॉलिड सबूत मिले हैं कि जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 सालों से निकाल रहे हैं वो अब जल्द ही खत्म होने वाला है। यानी कि जमीन के नीचे मौजूद ऑयल रिसोर्सेज का खात्मा जल्द ही होने वाला है। एक अंदाजे के मुताबिक 2052 तक दुनिया में क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा। इस तरह ऑयल खत्म होने के बाद सऊदी अरब का क्या होगा, जो कि पूरा मुल्क चल ही ऑयल की कमाई से रहा है। इस मसले से बचने के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किंगडम सऊदी अरब को ऑयल के सहारे से हटाने का काम शुरू कर दिया है। अब दुबई की तरह सऊदी अरब भी वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और इसके लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से भी बहुत ज्यादा एडवांस है। सऊदी अरब में बनाई जाने वाली ये सिटी दूसरी सिटी से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ बनाई जा रही है, क्योंकि जहाँ दूसरी सिटी सेंटर से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ फैल जाती हैं, वहीं ये शहर स्ट्रेट लाइन में बनाया जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन 170 किलोमीटर लंबी होगी। इस लाइन सिटी का नाम नियोम रखा गया है। नियोम सिटी सऊदी अरब के ताबूक प्रोविंस में बनाई जा रही है और गवर्नमेंट ने यहाँ पर बनाई जाने वाली इस नई सिटी को एक स्पेशल जोन अलॉट किया है। इसकी एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरी साइड रेड सी को लगेगी। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने नियोम सिटी का जो नक्शा प्लान किया है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट का दावा है कि ये सिटी दुनिया को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए रोल मॉडल होगी। ये सिटी 3 लेवल पर फैली होगी। इसके ग्राउंड लेवल पर ना ही कोई गाड़ी चलेगी और ना ही कोई रोड बनाया जाएगा, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर भरा होगा, जहाँ पर सिर्फ पैदल चलने वाले लोगों के लिए जगह होगी। इसके बाद दूसरे लेवल को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जहाँ पर सारी कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी और इस लेवल पर ही रोड्स बनाए जाएंगे और यहाँ पर ही गाड़ियाँ चलेंगी। नियोम सिटी का तीसरा लेवल इस सिटी की रीढ़ की हड्डी साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा जो कि लोगों को 170 किलोमीटर लंबे शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ 20 मिनटों में पहुंचाएगा। नियोम सिटी दुनिया की दूसरी सिटी से बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि इस पूरे शहर में सब कुछ रीन्यूएबल एनर्जी से चलेगा। ये लाइन सिटी जहां रेड सी के साहिल से गुजरेगी, वहीं इसका ज्यादातर हिस्सा 4500 फीट ऊंचे पहाड़ों से भी गुजरेगा और इस हिस्से को सऊदी गवर्नमेंट ने ट्रोजेना का नाम दिया है। इस लैंडस्केप की खूबसूरती को इस्तेमाल करते हुए इसमें डेवलपमेंट की जाएगी और इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन में किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर वर्टिकल विलेज, आउटडोर स्की रिजॉर्ट, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सेंटर्स और एंटरटेनमेंट सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। अब ये जाहिर सी बात है कि इतनी एडवांस और फ्यूचरिस्टिक सिटी को बनाने के लिए खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने इस नियोम सिटी के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए $500 बिलियन का बजट पेश किया है और इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर 1000 एकड़ पर फैले आलीशान रॉयल पैलेसेस और रॉयल स्वीट्स बनाए गए हैं। ये बीच रेगिस्तान में हरे भरे लॉन से घिरे हुए ये महलात सऊदी अरब की रॉयल फैमिली की आरामगाह है और इस पूरे एरिया को नियोम पैलेस का नाम दिया गया है। नियोम सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट बनाया गया है जो कि 2019 से फुली ऑपरेशनल है, लेकिन फिलहाल ये यहाँ कंस्ट्रक्शन टीम और दूसरे स्टाफ को सऊदी अरब के कैपिटल रियाद से नियोम तक लाने के लिए इस्तेमाल होता है। सऊदी हुकाम जहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस हैं, वहीं इनको बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना है। इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि नियोम सिटी 100% रीन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। तो फिर सवाल ये है कि पीने का फ्रेश पानी जो अभी सऊदी अरब फॉसिल फ्यूल के जरिए समुद्री पानी को फिल्टर करके इकट्ठा कर रहा है, तो तब ये बगैर फ्यूल के कैसे फिल्टर होगा? क्योंकि ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि सऊदी अरब में फ्रेश वाटर की कोई एक भी रिवर नहीं और इसके साथ ग्रीन एनर्जी से चलने वाली अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेन इतनी जल्दी कैसे तैयार हो जाएंगी। इन सब सवालों के जवाब बहुत आसान है, क्योंकि नियोम सिटी में फ्रेश वाटर जनरेट करने के लिए एक नया मेथड अप्लाई किया जाएगा। ग्लास से बना एक बहुत बड़ा ग्लोब
ग्लोब तैयार किया जा रहा है जिसको समुद्री पानी से भरा जाएगा। सोलर मिरर के जरिए इस ग्लास ग्लोब को गर्म किया जाएगा और जब अंदर का पानी गर्म होकर स्टीम और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो इसको पाइप के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा। नियोम के वाटर सेक्टर के सीईओ का मानना है कि इस तरीके से हर रोज 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाया जा सकेगा। रिवर्स ऑस्मोसिस और डिसोलिनेशन जैसी मौजूदा टेक्नोलॉजीज के जरिए फ्रेश वाटर को बनाने की कॉस्ट जहां 1000 लीटर पर $1 बनती है, वहीं ये कॉस्ट सोलर डोम में 62% तक कम हो जाएगी। अब अगर दूसरे सवाल के जवाब की तरफ बढ़े कि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन जो कि दुनिया में पहली बार प्रैक्टिकली नियोम में इस्तेमाल होंगी, ये हाई स्पीड ट्रेन 482 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करके सिर्फ 20 मिनटों के अंदर अंदर लाइन सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकेगी। ये ट्रेन जिस टनल में चलेगी वहां पर हैवी मैग्नेट्स लगे होंगे जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रेन को पुश या स्टॉप कर सकेंगे और इसके साथ ही साथ ट्रेन स्टार्ट में तो व्हील पर चलेगी लेकिन स्पीड बढ़ने के बाद इसके व्हील जमीन से 4 इंच ऊपर उठ जाएंगे और मैग्नेटिक फोर्स पर तैरती हुई ये ट्रेन सेम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में ज्यादा तेज चल सकेगी। इस सिटी का डिजाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इसी वजह से ही रखा गया है ताकि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन को सफर के दौरान टर्न की वजह से स्लो न होना पड़े। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लेवल की फ्यूचर सिटी और इसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज को 2030 तक बनाना मुमकिन नहीं है, लेकिन नियोम प्रोजेक्ट का ख्वाब और इस पर की जाने वाली मेहनत से एक बात तो क्लियर है कि सऊदी अरब अपने फ्यूचर और वेस्टर्न टूरिज्म को अट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा सीरियस है और ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये नियोम सिटी 2030 तक मुकम्मल हो पाती है या नहीं। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।